हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज बात करते हैं, अपना देते हैं रिएक्शन छोटा सा आप लोगों की फरमाइश पर, क्योंकि आप लोगों को बड़ा वेट होता है मेरे रिएक्शन का। आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, आप लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू दिल से मेरी प्यारी बहनों। लव यू हो गया। चलो शुरुआत करते हैं अपने रिएक्शन की। तो आज बात करेंगे हम सितारा पर और उसके आज के व्लॉग पर। तो आज का व्लॉग में इतना खास कुछ था नहीं, लेकिन अच्छा था, वीडियो अच्छा लगा। घर की डेकोरेशन दिखाई, बच्चे की चोट दिखाई, और फिर रमजान का बनाया हुआ पास्ता दिखाया, और स्टिक मंगाई हुई थी ऑर्डर कर कर सज्जू ने, वो दिखाई कि भाई देखो पंखे साफ करने वाली स्टिक मंगाई है, ये इतनी लंबी हो जाती है, इतनी लंबी हो जाती है, खींच कर इतनी लंबी हो जाती है। क्योंकि हम लोगों को जो पता नहीं है, हमारे घरों में है नहीं ना ये वाली चीज़, हम लोगों ने कभी देखी नहीं है। तो हम सितारा जी के व्लॉग से देख रहे हैं और सीख रहे हैं सारी चीज़ें। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। तुम लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताओ ना। और मैं ना एक दिन मैं सोच रही हूँ कि मैं भी ना सितारा की एक्टिंग करूँ। तो तुम लोग क्या कहती है आवाम, जल्दी बताना कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। खैर मैं घूम घूम के तो नहीं करूँगी व्लॉगिंग, लेकिन बैठ कर, जैसे ये एकदम बैठ कर सिंपैथी लेती है ना, आके लोगों को जैसे मैनिपुलेट करती हैं, तो वो वाली चीज़ मैं सोच रही हूँ जरा करके देखूँ एक बार कैसा लगता है इनकी एक्टिंग। तो जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप लोग क्या कहते हो इस बारे में। आज के व्लॉग में इतना कुछ खास था नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ जरूर थी कि आज के व्लॉग से एक्सपोज तो ये होती है कि ये जल्दी नहीं उठती हैं घर में। बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं, बच्चे खुद ही उठते हैं और वो स्कूल जैसे तैसे तैयार होकर, गंदे मंदे जैसे भी हैं, बस सोकर उठे, ड्रेस पहनी और बालों पर ऊपर से कंघी मार ली और चले गए। बस ये वाला सिस्टम होता है। ये आज देखने को मिला, क्योंकि आज इनके घर में लाइटिंग लगी और इनको पता ही नहीं था कि ये लाइटिंग कब लगी, किसने लगाई। इन्होंने कोई व्लॉग शूट भी नहीं करा, इन्होंने किसी को दिखाया भी नहीं। तो इसका मतलब ये उस टाइम तक जागी हुई नहीं थी। और सज्जू ने इन्हें एक्सपोज कर भी दिया कि जिस टाइम पर वो लाइटिंग लगा रहे थे, उस टाइम पर सज्जू जी जो हैं, सज्जू साहब, वो अपने बच्चों को स्कूल से लेने गए थे। और वहां से जब लेकर आए तब भी ये मोहतरमा जगी हुई नहीं थी। अगर ये जागी हुई होती तो ये जरूर वो व्लॉग शूट करती। जैसे कि इन्होंने सोलर पैनल जो लगवाया है उसका भी तो इन्होंने शूट करा था ना, क्योंकि उन्होंने काफी टाइम तक वो काम करा था, छत पर वो थे। तो ये उठी, ये गई, इन्होंने व्लॉग बनाया। लेकिन जब ये लाइटिंग वाला सीन हुआ तो उस टाइम तक ये आराम फरमा रही थी, जगने का कोई होशो आवाज इन्हें था ही नहीं। और इनके व्लॉग में 1 घंटे बाद, मतलब 1 घंटे पहले इन्होंने वीडियो शूट करा और कह रही हैं बस वैसे तो बड़ी जल्दी अंधेरा हो जाता है, लेकिन अब अंधेरा नहीं हो रहा, अब अंधेरा नहीं हो रहा। 1 घंटे बाद अंधेरा हो गया और एकदम से इन्होंने लाइट ओपन कर कर दिखा दी। बाकी सही था यार, सही है, अपना त्योहार मनाना भी चाहिए, जो भी होता है जिसका भी। मुझे तो खैर इस चीज के बारे में इतना पता नहीं है, पर जो भी है अच्छा लगा। उसका व्लॉग इतना बुरा नहीं था। लेकिन जल्दी उठना सीखो सितारा, जल्दी उठो। तुम्हारा हस्बैंड हबी, तुम्हारा सज्जू मियाँ जो है, तुम्हारे बच्चों का बाप, वो तुम्हें एक्सपोज कर देता है, तुम सोती रहती। मैंने सज्जू की वीडियो देखी। सज्जू की वीडियो में भी सज्जू जो है कौसर से फरमाइश कर रहा था कि आप जो है फर्स्ट वाइफ का किरदार निभाओगी, क्योंकि फर्स्ट वाइफ ने जो है वो सेकंड वाइफ का किरदार निभा लिया है। तो उसको जो है वो दिलासा दे रहा था, वो पैम्पर कर रहा था, मक्खन लगा रहा था कि मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ, मजा भी आएगा, ऑडियंस भी बड़ा इंजॉय करेगी इस चीज को, लोग भी देखना चाहते हैं। तो तुम भी ये वाली एक्टिंग करना, तुम भी फर्स्ट वाइफ की एक्टिंग करना। तो मेरे हिसाब से आई थिंक कौसर को करना चाहिए, क्योंकि कौसर को भी इतनी सारी चीजें पता होंगी ना कि बिहाइंड द कैमरा ये कैसी हैं और किस तरीके से बातें करती हैं और किस तरीके से ये बिहेवियर है इनका, तो वो भी पता चलेगा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से यार करना चाहिए कौसर को ये चीज, उसको मना नहीं करना चाहिए। कौसर बार बार मना करी थी, नहीं मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी, उसको करनी चाहिए ये वाली चीज। क्योंकि कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से दो, तो वही वाला सीन है यहाँ। फिर भाई सितारा ने एक मैसेज दिया अपने ही चैनल से कि कल एक व्लॉग आएगा, उसमें सज्जू मियाँ जो है वो सितारा बनेंगे और सितारा जो है वो सज्जू बनेगी। तो भी देखते हैं क्या होगा। लेकिन एक बात है सितारा,
तुम्हारी वीडियो में अगर सज्जू सितारा बनेगा और तुम सज्जू बनोगी तो सज्जू को तो तुम एक्सपोज कर ही रही हो 2-3 साल से, ठीक है। हम सारे लोग देख रहे हैं कि तुम उसे कितना एक्सपोज करती हो, लेकिन सज्जू जब तुम्हें एक्सपोज करेगा, फोन तो तुम्हारे हाथ में है, एडिटर तुम खुद हो अपने व्लॉग की, तो जहां पर तुम फंस रही होगी, जहां पर तुम्हें पता है कि तुम्हारे बारे में बात होगी और तुम पकड़ी जाओगी, वो चीज तो तुम कट कर दोगी ना। तो मतलब यार देखो, मेरी रिक्वेस्ट तुम्हारे से यही है, अगर वीडियो बना रहे हो, जनता तक पहुंचा रहे हो, तो मतलब बिल्कुल सही सही वीडियो होनी चाहिए, कोई कटा पिटी नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारे बारे में भी जो सज्जू बोलेगा, जैसे बिहेव करेगा, तो वो चीज़ें भी तुम्हें दिखानी चाहिए, डालनी चाहिए। कल के व्लॉग की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। अगर वहाँ पर तुम्हारे लिए बस अच्छाई अच्छाई, बढ़ाई बढ़ाई होगी और यही बताएगा बस तुम ही हो अन्नदाता और तुम ही सब कुछ हो, तुम ही माता, तुम ही पिता, सब कुछ तुम ही हो, अगर ऐसा दिखाया जाएगा तो ब्लॉग जो है ना तुम्हारा, वो बहुत बोरिंग हो जाएगा, बहुत बोरिंग हो जाएगा। और आजकल तुम जो है ना अपने वीडियो पर इतना काम नहीं कर रही हो, इतना ज्यादा अच्छे वीडियो आ नहीं रहे हैं, पता नहीं तुम लेजी हो गई हो, क्या बात है, किस चीज की टेंशन है, किस चीज की नहीं है, पता नहीं चल रहा, या फिर कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है, या फिर जो तुम करना चाहती हो वो नहीं हो पा रहा लोगों की वजह से, क्योंकि ऑफ कोर्स तुम्हारे हेटर बहुत ज्यादा बन गए हैं। किसी टाइम पर मैं भी तुम्हारी सपोर्टर थी, मैं भी तुम्हें जी जान से सपोर्ट करती थी, मैंने बड़े अपने 2 साल बर्बाद करे तुम्हारे चक्कर में, और गालियां भी खाई, इतने दुश्मन बनाए, और मुझे पता चला कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, इतने दुश्मन। यार देखो सितारा, तुम्हें सपोर्ट करते करते मेरे भी इतने दुश्मन बन गए यार, तुम तो क्या ही बात है तुम्हारी, तो मैं क्या ही बोलूं। तो बस ये वाली चीज है, थोड़ा कल की वीडियो में ध्यान देना कि ऐसा ना हो कि सज्जू की तो बुराई बुराई बुराई। और लेकिन एक बात बताऊं सितारा, तुम ये सज्जू को सितारा कैसे बनाओगी? मैं बड़ी कंफ्यूज हूं, मैं जब से ना सर खुजा रही हूँ कि साला ये कैसे बनाएगी। एक तो उसकी टाट पे बाल नहीं है, इतना मोटा पेट, जो कि तुम्हारा इतना मोटा पेट नहीं है, तुम्हारे सर पर इतने बड़े बड़े बाल है, तो उसके ना जरूर तुम जो है अपनी जो बिग तुमने खरीद रखी है ना, तो वो लगाकर अच्छे से, और सूट सलवार जरूर पहनाना अपना वाला, मैं आई थिंक मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए उसको, नहीं तो तुम्हारी अम्मी का पड़ा हुआ होगा 1-2 जोड़ी, उसमें से जरूर पहनाना प्लीज उसको। अगर करवाओगी ना, अगर ये चैलेंज तुम करवाओगी तो अच्छी तरीके से करवाना, क्योंकि वो बंदा जब तुम्हारे से मेकअप करवा सकता है यार, लड़कियों वाला इस तरीके का खतरनाक, आज वो बता भी रहा था अपनी वीडियो में कि वो सोकर उठाए अभी और उसकी आंखें नहीं खुल रही, क्योंकि तुमने जो मस्कारा लगाया था शायद उसकी वजह से ना उन्हें मुंह भी नहीं धोया और वो चुपकी पड़ी थी और यूं यूं खोल रहा था, कह रहा मैं कौसर के पास जाकर नहाऊंगा तो तब मेरी आंखें खुलेंगी। कुछ भी बोलो, वैसे तुम दोनों मियाँ बीवी हो बहुत फनी, सच में बहुत फनी हो तुम लोग। जो चीजें चल रही है ना उस हिसाब से ठीक है। तो यहाँ पर है ना कपड़ों का भी थोड़ा ख्याल रखना, क्योंकि जब हम किसी की एक्टिंग करते हैं ना तो बस ऐसी नॉर्मल वे में अच्छा नहीं लगता। जैसे कि तुमने कौसर की करी थी, देखो कौसर का जो तुमने दुपट्टा मतलब लिया था अपने सर पर, वो बिल्कुल तुम सेम लग रही थी। और जिस टाइम पर तुम किचन में थी ना, जब तुम कावा बना रही थी और तुम्हारा साइड से एकदम शूट किया गया था ना, जो एकदम साइड का फेस मतलब दिखाया जाए, तुम डिट्टो कौसर लग रही थी। इस बात को मैं झुटलाऊंगी नहीं, डिट्टो कौसर लग रही थी कि हाँ भाई तुमने उसकी एक्टिंग की है। तो अब सज्जू जब करेगा ना तुम्हारी एक्टिंग, प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 उसे सूट सलवार जरूर पहनाना। मैं देखना चाहती हूँ वो सितारा बन के कैसा लगेगा। मैं देखना चाहती हूँ उसको सूट सलवार चुन्नी और जैसे उसके बिग लगाकर, जैसे तुम अपना मतलब भूलिया रखती हो, ये 2 लट ऐसे बाहर निकाल के और बीच की मांग निकाल के और एकदम ये चपटा वाला ये सब करके ना इस टाइप का करना। और जब थोड़ा वो जो लिपसिंग है ना, थोड़ी मूंछ में दुपक जाती है सज्जू साहब की, तो वो थोड़ा ना लिपस्टिक वो लगा के ना, लिपस्टिक या चिपस्टिक हल्का सा पिंक शेड जैसे तुम्हारे होठ रहते हैं, तो वो थोड़ा ऊपर से कर लगाना, थोड़ा इंजॉय करना चाहिए ना लोगों को। बहुत ज्यादा हो गई नेगेटिविटी यार, बहुत ज्यादा हो गया ड्रामा। अब फन मस्ती होनी चाहिए ताकि लोग भी अच्छे से रिएक्शन दे, हंसकर रिएक्शन दे, तुम्हें भी अच्छा लगे देखकर, और ये नेगेटिविटी खत्म हो, समाप्त हो। भैया हम तो थक चुके हैं इस ड्रामों से। बाकी एक चीज और बोलूंगी कि सितारा तुम जितना मतलब रमजान को अपनी वीडियो में दिखाती हो, जैसे रात को तुम जो है 10 बजे
10 बजे जो है पार्क में गई हो बच्चों को लेकर। बच्चों की फरमाइश थी, हलीमा की फरमाइश थी कि जी हमें पार्क में जाना है, वहां पर वॉक करनी है। तो रात को 10 बजे तुम पार्क में गई थी। इस टाइम पर बच्चों को सुलाने की आदत तुम्हें डालनी चाहिए कि बच्चों को खिला पिलाकर उनको बेड पर लिटा दिया जाए और सारी चीजें उनसे ले ली जाए, ताकि वो टाइम से सो जाए और सुबह फ्रेश होकर वो उठे और आराम से उनका जो भी काम है, ट्यूशन का, स्कूल का, वो सारी चीजें अच्छे से मैनेज कर सके। उनकी नींद तो कम से कम पूरी हो। लेकिन ऐसा नहीं है, आप गई 10 बजे और आप जाहिर सी बात है 11 साढ़े 11 बजे वहां से वापस आई होंगी, फिर 12 बज गए, 12 बजे आपको वहां पर 12 बजे तक भी आप जगी हुई थी, आप वीडियो शूट कर रही थी, बच्चे आपके सोए नहीं थे, आपकी बेटी ड्राइंग कर रही थी, आपने दिखाया। उसने जो ड्राइंग बनाई ना, ड्राइंग जो बनाई है उसने आयत ने, तो वो तुम्हारी और जो सज्जू की बनाई, सज्जू को तो एकदम सही तरीके से उसने बनाया, मोटा पेट करके एकदम कोने में लात मार के उसको सुला दिया। सच में सितारा, इतनी दूर सोती हो तुम अपने हस्बैंड से। वैसे तुम्हारी बच्ची की ड्राइंग से भी तुम एक्सपोज हो रही हो, पता है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, पति है तुम्हारा, आराम से बाजुओं पे सोया करो उसके लिए कितना स्ट्रगल तुमने करा है। एक सोतन तुम बर्दाश्त कर रही हो और सोतन का बच्चा भी आ गया, वो भी तुम बर्दाश्त कर रही हो। तो थोड़ा बच्चों के सामने यार रहा करो, थोड़ा ऐसे बैठ गए, साथ में लेट गए। लेटने से कुछ नहीं होता, ऐसे पास पास में लेट जाते हैं हस्बैंड वाइफ। जरूरी नहीं होता कि बच्चे हैं तो भाई दूर दूर ही लेटना है, लेट भी सकते हैं ऐसे अलग अलग पिल्लो रख के, ऐसे पास में लेट गए, कुछ करने की जरूरत नहीं है उसमें। यार आज ना कुछ है नहीं बोलने के लिए, मैं सच बताऊं, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी यहाँ पर बातें तुम लोगों से कर लेती हूँ। वीडियो जो अपलोड करना है तुम लोगों की फरमाइश में, तो आज इतना कुछ खास था नहीं वीडियो के अंदर। लेकिन रात को पार्क में नहीं जाना चाहिए और रात को जो है झूले वगैरह भी नहीं झूलते हैं बच्चे, तो वो वाला सीन मुझे थोड़ा खराब लगा। और उससे पता चलता है तुम्हारी टाइमिंग के रात में तुम सोती नहीं हो, रात में तुम नहीं सोती, साथ में बच्चे भी जागे हुए होते हैं। और रमजान को तो इतना ज़्यादा फ्रीडम तुमने दे रखा है, आराम से साइकिल चला रहा था। अगर नौकर को इतना फ्रीडम मिले, एक काम करने वाले को तनख्वाह भी मिले महीने की और ऐसी ऐशो आराम भी मिले, तो कौन बंदा काम नहीं करना चाहेगा यार। सच में सैल्यूट है सितारा तुम्हें। बस ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रिएक्शन में। बाय बाय।